Kapan yung coordinate Okay. to start it. ओके, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, सुप्रभात सभी को। हम उम्मीद करते हैं आप जहाँ पे है हैप्पी है, हेल्दी है। और आज मंगलवार है। आज मंगलवार का दिन में सबको स्वागत है हमारा जो स्वास्थ्य सचेतक हेल्थ कम्युनिटी में। जैसे हर दिन जैसे हमारा एक्सरसाइज होता है, उसके पहले हमारा नॉलेज शेयरिंग सेशन भी होता है। तो इस वीक का और नेक्स्ट वीक का जो नॉलेज शेयरिंग सेशन का जो थीम है हमारा, जो हम लोग बेसिक से बात करेंगे कि हेल्थ को क्यों अच्छा रखना है, हेल्थ को कैसे अच्छा रखेंगे, इसके बारे में बेसिक से बात करने वाले हैं। और उसका शुरुआत कल से हुआ है। पलाश ने कल ऑलरेडी स्टार्ट किया है और उसी का आज कंटिन्यूएशन करेंगे। पहले नॉलेज शेयरिंग सेशन में, उसके बाद एक्सरसाइज होंगे। तो फिर और एक बार आज का नॉलेज शेयरिंग सेशन के लिए और एक बार इनवाइट करेंगे पलाश को। एंड आप सब लोग पलाश को जानते हैं। बाय एजुकेशन पलाश इज डबल मास्टर इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एंड यूएसए से उन्होंने मेडिसिनल केमिस्ट्री के ऊपर मास्टर्स किया है। वो एक न्यूट्रिशनिस्ट भी है और उसके साथ साथ एक मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी में जॉब भी करते हैं। तो लेट्स वेलकम पलाश। आप लोगों का तालियों से पलाश को वेलकम करते हैं। पलाश, ओवर टू यू। थैंक यू तपंदा एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो कल हमारा शुरुआत हो गया था। कल हमने देखा था कि हेल्थ क्या है और इसकी इम्पोर्टेंस क्यों देना चाहिए, इसके ऊपर हमने थोड़ा बहुत बात किया था। आज हम बात करेंगे, कल जैसे हमने ऑलरेडी शुरू किया था कि हेल्थ को ठीक करने के लिए हमें क्या क्या करना है, हमें जो हमारा जो हेल्थ का जो 4 पिलर है उसके ऊपर हमें ध्यान देना होगा। तो उस पिलर का फर्स्ट पिलर था न्यूट्रिशन। तो आज का जो टॉक होगा ये न्यूट्रिशन से ही रिलेटेड होगा। तो आज हम बात करेंगे एक्चुअली कि आर्ट एंड साइंस ऑफ ईटिंग के ये जो खाना हम खाते हैं इसका इसको कैसे खाना चाहिए, ये सब कुछ आर्ट एंड साइंस ये हम बात करेंगे। तो पहले हम एक बार जान लेते हैं कि न्यूट्रिशन क्या है। ठीक, न्यूट्रिशन जो होता है तो ये एक प्रोसेस होता है बाय व्हिच के बॉडी न्यूट्रिएंट्स और एनर्जी ये गैदर करते हैं कि बॉडी को फंक्शन करने के लिए, प्रॉपरली फंक्शन करने के लिए हमें न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ता है और साथ ही साथ हमें एनर्जी की जरूरत पड़ता है। तो थ्रू न्यूट्रिशन ये हमें मिलता है। अभी अभी न्यूट्रिएंट्स क्या है इन सब के बारे में हमने पहले बात किया है कि न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, तो आगे भी हम बात करेंगे, तो उसके बारे में अभी डिटेल्स बात नहीं कर रहे हैं। तो बेसिकली थ्रू द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन बॉडी को न्यूट्रिएंट्स मिलता है और साथ साथ एनर्जी भी मिलता है ताकि बॉडी प्रॉपरली फंक्शन कर सके। और अभी क्वेश्चन ये होता है फिर ये न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलता है। ये न्यूट्रिएंट्स बेसिकली हम जो खाना खाते हैं, जो फूड होता है उससे मिलता है। मतलब ये जो ईटिंग होता है, ये जो हम जो खाना खा रहे हैं इसके थ्रू हमें ये न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी हमें मिलता है। तो इसीलिए ये जो आर्ट एंड साइंस ऑफ ईटिंग हम बोल रहे हैं कि क्या खाना है, कैसे खाना है, ये सब कुछ हमें जानने की बहुत जरूरत होता है ताकि ये जो न्यूट्रिशन होता है ये प्रॉपर हो। और न्यूट्रिशन एक्चुअली अकेले में कोई एक चीज नहीं है। न्यूट्रिशन एक एक टोटल पिक्चर है। जैसे कि एक कैनवास में एक टोटल पिक्चर होता है, एक कैनवास होता है, उसके ऊपर एक पिक्चर होता है। पिक्चर का भी बहुत एलिमेंट्स होता है, एक पेड़ होगा, एक थोड़ा कोई एक घर होगा, थोड़ा चिड़िया होगा, ऐसे होता है ना, सब मिलके वो पिक्चर बनता है। और उस पिक्चर में अगर कोई एलिमेंट मिसिंग है तो वो पिक्चर इनकम्प्लीट होता है। सिमिलर जैसे आज हम लोग ये मीटिंग कर रहे हैं, ये भी बहुत सारे, इसके लिए बहुत सारी चीजें हमें जरूरत पड़ रहा है। एक सिस्टम की जरूरत होगा, या तो कंप्यूटर, या तो मोबाइल की जरूरत होगा, इंटरनेट की जरूरत होगा, मोबाइल में एक एप्लीकेशन, जूम एप्लीकेशन की जरूरत होगा, कैमरे की जरूरत होगा। इनमें से अगर कोई एक चीज ठीक ठाक काम नहीं कर रहा है, मान लीजिए इंटरनेट ठीक ठाक काम नहीं कर रहा है, तो हमें ठीक ठाक ये मीटिंग नहीं होगा। तो ऐसे ही न्यूट्रिशन जो होता है एज ए होल एक पिक्चर है, बहुत सारा चीज इसमें जुड़ा हुआ है। उनमें से एक चीज यह होता है ये जो हम खाना खा रहे हैं ये। और साथ ही साथ हम जब ये ईटिंग
के बारे में बात कर रहे हैं, जो इम्पोर्टेंस ऑफ ईटिंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक चीज हम जिसके बारे में मैं बात करूंगा वो है माइंडफुल ईटिंग। मतलब एक्चुअली खाना कैसे खाना चाहिए। पहले तो हमें ये जानना जरूरी होता है खाना क्यों खाना चाहिए, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, क्योंकि एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स ताकि हमें मिले। और फिर हमें खाना कब खाना चाहिए और क्या खाना चाहिए ये भी जानना जरूरी होता है। क्योंकि होता क्या है कि ये जो हम खाना जो खा रहे हैं इसका भी खाने का एक टाइम होता है। ये खाना हमें हमारा जो क्या कहूँगा, हमारा जो एक बॉडी का जो क्लॉक होता है जिसको हम सर्केडियन रिदम कहते हैं, अकॉर्डिंग टू सर्केडियन रिदम वो हमारा खाना खाना बहुत जरूरी होता है। इसको कहते हैं क्रोनो न्यूट्रिशन। मतलब न्यूट्रिशन अकॉर्डिंग टू पर्टिकुलर टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम में हमें खाना चाहिए। और वो भी क्या खाना चाहिए, मान लीजिए जैसे हम पालक पनीर हम बहुत लोग पसंद करते और एक साथ खाते। तो एक्चुअली देखिए, हम जब खाना खा रहे हैं, फूड में हमें दो चीज देखना पड़ता है कि ये एक तो वो फूड हेल्दी है या नहीं, और वो फूड न्यूट्रिशियस है या नहीं। तो ये दो चीज हमें देखना पड़ता है। न्यूट्रिशियस मतलब उसमें न्यूट्रिएंट्स कितना है, कैसा है। और हेल्दी मतलब न्यूट्रिएंट्स तो होना भी चाहिए, साथ ही साथ उसको खाने के बाद कोई बॉडी में प्रॉब्लम ना हो। तो क्या होता है, कभी कभी कुछ खाना होता है कि अगर कुछ खाना होता है कि कुछ टाइम, कुछ एक पर्टिकुलर टाइम में खाना ठीक होगा, और कुछ खाना होता है एक पर्टिकुलर टाइम में खाना ठीक नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम पालक और पनीर इसके बारे में बात करेंगे, पालक में हमें क्या होता है, आयरन मिलता है बहुत सारा। पनीर से हमें कैल्शियम मिलता है। बट ये दोनों जब हम एक साथ खाते हैं तब प्रॉब्लम होता है। क्योंकि क्या होता है, बिकॉज ऑफ ये कैल्शियम, आयरन का एब्जॉर्प्शन इनहिबिट होता है, आयरन ठीक ठाक एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। तो पालक अलग से अगर देखा जाए तो एक हेल्दी फूड है, न्यूट्रिशियस फूड है। पनीर भी अलग से एक न्यूट्रिशियस फूड है, हेल्दी फूड है। जब हम इन दोनों को कंबाइन करके पालक पनीर बनाएंगे, ये हेल्दी हो सकता है लेकिन उतना न्यूट्रिशियस नहीं होगा। क्योंकि क्या होगा, एक न्यूट्रिएंट्स अच्छे से एब्जॉर्ब होगा लेकिन दूसरा न्यूट्रिएंट्स अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो ऐसा ही बहुत सारा खाना है जो हमें इन कॉम्बिनेशन खाना चाहिए, खाना नहीं चाहिए। और साथ ही साथ हमें एक पर्टिकुलर टाइम में खाएंगे वो खाना तो अच्छा होगा। तो आगे जाके किसी एक दिन हम इस क्रोनो न्यूट्रिशन के बारे में इन डिटेल्स बात करेंगे। बट कुछ स्लाइटली हम एग्जांपल देते हैं। जैसे कि देखिए, हमारा पूरा दिन में जो खाना खाते हैं, बहुत सारा हम ब्रेकफास्ट करते हैं, हम लंच करते हैं, हम डिनर करते हैं, थोड़ा बहुत स्नैकिंग भी करते हैं। अभी क्वेश्चन है तो ये सब हम जो खाना खा रहे हैं पर्टिकुलर टाइम, इनमें से इंपॉर्टेंट कौन सा है और कब क्या खाना चाहिए। हमें ब्रेकफास्ट में क्या खाना चाहिए, हमें लंच में क्या खाना चाहिए, हमें डिनर में क्या खाना चाहिए या क्या खाना नहीं चाहिए, ये भी थोड़ा बहुत हमें जानना जरूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर कार्बोहाइड्रेट के बारे में हम बात करेंगे तो इसको हमें कब खाना चाहिए। लोग ये सोचते हैं कार्बोहाइड्रेट कभी जब भी खा सकते, खाना ठीक ही होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि उससे तो एनर्जी मिलता है। लेकिन अगर हम क्रोनो न्यूट्रिशन के एस्पेक्ट से देखेंगे तो इसका एक खाने का पर्टिकुलर टाइम है। क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट के मैकेनिज्म, जो मेटाबॉलिज्म होता है, वो एक जो हार्मोन होता है बॉडी में उसके ऊपर डिपेंड होता है जिसका नाम है इंसुलिन। और ये इंसुलिन हमारा बॉडी में मॉर्निंग से, एक्चुअली उसका जो कॉन्सेंट्रेशन अगर बोलेंगे, सिक्रेशन अगर बोलेंगे, तो आफ्टर मॉर्निंग शुरू होता है, होकर फिर अप टू आफ्टरनून तक ये ठीक ठाक होता है। आफ्टर आफ्टरनून ये डिक्रीज होना शुरू होता है। तो अगर हम ये जो कार्बोहाइड्रेट अगर हम आफ्टरनून के बाद खाएंगे, डिनर में ज्यादा खाएंगे, तो उसके मेटाबॉलिज्म में प्रॉब्लम होगा। क्योंकि उसको मेटाबॉलिज्म होने के लिए, प्रॉपर मेटाबॉलिज्म के लिए हमें इंसुलिन की जरूरत है। और अभी डिनर में मतलब आफ्टरनून के बाद होगा ये, आफ्टर सनसेट, इस टाइम में बॉडी में इंसुलिन का जो सिक्रेशन होता है वो मिनिमम है, बेयर मिनिमम होता है, कम होगा। तो फिर नेचुरली उस कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म ठीक ठाक नहीं होगा
और वो दूसरा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। उसी से ओबेसिटी हो सकता है, उसी से इंसुलिन रेजिस्टेंट हो सकता है, तो फिर डायबिटीज बन सकता है, तो बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है। तो कहने का मतलब अगर हम सिर्फ इस कार्बोहाइड्रेट को देखेंगे तो कार्बोहाइड्रेट का खाने का सबसे बड़ा टाइम क्या होगा? या तो ब्रेकफास्ट या तो आफ्टरनून, सॉरी डिनर, लंच। क्योंकि अगर इस टाइम में हम खाएंगे तो हमें एनफ इंसुलिन मिलेगा इस कार्बोहाइड्रेट को मेटाबोलाइज करने में। तो हमें कार्बोहाइड्रेट को ज्यादा से ज्यादा खा लेना चाहिए ब्रेकफास्ट और लंच में। तो ऐसा ही तो सिमिलरली अगर देखा जाएगा तो मॉर्निंग में हमारा सब कुछ, जो मॉर्निंग का जो ब्रेकफास्ट है इसके बारे में हमने पहले भी बात किया है कि मॉर्निंग ब्रेकफास्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और वो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट हमें न्यूट्रिएंट डेंस होना चाहिए। न्यूट्रिएंट डेंस और कैलोरी डेंस, ये दो चीज होता है खाने का। मतलब कैलोरी डेंस मीन्स वो खाना जिसमें कैलोरी ज्यादा है, न्यूट्रिएंट कम है, जैसे कि शुगर, सिंपल शुगर। और न्यूट्रिएंट डेंस मतलब वो खाना है जिसमें कैलोरी शायद हमें थोड़ा कम मिलेगा लेकिन बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स मिलेगा, जैसे कि प्रोटीन होता है ये, या अच्छा अच्छा जो गुड टाइप ऑफ फैट होता है, ये सब होता है। तो ऐसे ही तो हमारा जो मॉर्निंग का जो खाना होता है वो न्यूट्रिएंट डेंस होना चाहिए, और थोड़ा बहुत कैलोरी उसमें थोड़ा कम होगा भी तो चलेगा, लेकिन न्यूट्रिएंट डेंस होना बहुत जरूरी होता है। तो इसीलिए हमारा मॉर्निंग का जो प्लेट में, जैसे हम लोगों ने पहले डिस्कशन किए थे कि मॉर्निंग में हमें कार्बोहाइड्रेट अगर खाना है तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लेना है, जैसे कि फाइबर या कॉम्प्लेक्स स्टार्च, ऐसा कार्बोहाइड्रेट लेना है। प्रोटीन थोड़ा ज्यादा लेना चाहिए, बहुत सारा फ्रूट्स वेजिटेबल्स हमें लेना चाहिए, ताकि उससे जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, जो मिनरल्स और विटामिन ये सब हमें मिले। तो सिमिलरली हमें हमारा लंच, हमारा डिनर, हमारा स्नैकिंग सब कुछ ऐसे ही प्लान करके खाना है, ताकि हमारा बॉडी का जो एंडोक्रेनिक जो सिक्रेशन है, बहुत जैसे कि डाइजेशन होने के लिए बहुत सारे एंजाइम सिक्रेशन होता है, तो कौन से एंजाइम कब सिक्रेशन होता है, या हमारा स्टोमक में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो कब ज्यादा होता है ताकि डाइजेशन अच्छा हो, इन सब कुछ को ध्यान में रखते हुए हमें हमारा जो फूड प्लेट है और फूड का जो टाइमिंग है, ये दोनों को सेलेक्ट करना होगा। तो आगे जाके हम एक क्रोनो न्यूट्रिशन के ऊपर एक डिटेल डिस्कशन करेंगे, ताकि हमें पता चलेगा कि एक्चुअली कौन सा न्यूट्रिएंट, पर्टिकुलरली कौन सा फूड कब खाना चाहिए, तब हमें डिटेल्स पता चलेगा। और फिर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि ये कब खाना है, क्या खाना है, ये तो पता चल गया है, अभी कितना खाना है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। और साथ ही साथ कैसे खाना है ये, क्योंकि कितना खाना है ये टू सम एक्सटेंट डिपेंड करता है कैसे हम खा रहे हैं उसके ऊपर। मान लीजिए अगर क्या होता है, अगर हम एक इन जनरल अगर हम कुछ खाना खाना खा रहे हैं तो उसको टाइम देके अच्छे से चू करके खाना है। क्योंकि क्या होता है, हम क्यों खाना खा रहे हैं? क्योंकि हमें भूख लग रहा है। तो जब तक हमें ये जो भूख का सेंसेशन, ये जो सेंसेशन होगा, तब तक हम खाना खाएंगे। और भूख का सेंसेशन ये तो हार्मोन इसको कंट्रोल करता है। ग्रेलिन हार्मोन अगर ज्यादा होगा तो हमें भूख लगता है। और जब हम खाना शुरू करते हैं तब क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता करके हम जब खाएंगे तो हमारा ब्रेन में एक सिग्नल जाएगा, और फिर ब्रेन ब्रेन एक दूसरा हार्मोन सिक्रेशन करेगा जिसका नाम होता है लेप्टिन। तो जब तक ये लेप्टिन सिक्रेशन नहीं होगा हम खाते रहेंगे। तो क्या होगा, हम अगर स्लोली खाएंगे तो क्या होता है, हमें वो टाइम मिलता है हमारा ब्रेन को एक्टिवेट होने में। एटलीस्ट हम खाना शुरू करने के बाद 10-15 मिनट्स के बाद लेप्टिन सिक्रेशन चालू होता है। तो हम अगर स्लोली खाएंगे तो 10-15 मिनट्स के बाद बॉडी में लेप्टिन आएगा और हमें ये लगेगा कि हमें खाना खा ले अब खाना खाना बंद करना चाहिए। लेकिन हम अगर फास्ट खाएंगे, अगर चूइंग प्रॉपर नहीं करेंगे, एक तो चूइंग नहीं करेंगे तो उसमें डाइजेशन का थोड़ा प्रॉब्लम होगा, और फूड का जो थार्मिक इफेक्ट होता है वो कम हो जाता है। और साथ ही साथ वो लेप्टिन का जो सिक्रेशन होता है वो उस लेवल तक हम नहीं पहुंच पाते हैं। तो क्या होता है, हमें लगता है कि हमें और भी खाना चाहिए। अगर हम ज्यादा खाएंगे तो हमें यही लगेगा कि हमें और भी खाना कंटिन्यू करना चाहिए। तो इसके वजह से क्या होता है, एक्चुअली हम ज्यादा खा लेते हैं, जितना जरूरत है उससे भी ज्यादा खा लेते हैं। लेकिन मेरे कहने का मतलब यही है, अगर हम स्लोली अच्छे से चबा के खाएंगे, हम जितना खाएंगे, और अगर हम फास्ट खा रहे हैं तो हम ज्यादा खा लेंगे। भूख उतना ही है लेकिन खाना हमें ज्यादा हो जाएगा। तो ये एक प्रॉब्लम होता है। और साथ ही साथ क्या होता है, एक चीज होता है जिसको हम कहते हैं कि इमोशनल ईटिंग।
हम बहुत सारे टाइम्स क्या होता है, वो जो इमोशनल ईटिंग एक्चुअली आपके पेट का भूख नहीं होता है, वो मन का भूख होता है। आपको लगता है हमें कुछ खाना है, कुछ क्रेविंग्स होता है स्पेशली शुगर टाइप का। हम जब सिंपल शुगर ज्यादा खाते हैं, हमारा खाने में जब सिंपल शुगर ज्यादा होता है, तो अब हमें शुगर क्रेविंग होता है। तो तब हम ऐसा खा लेते हैं। हमने डिनर लंच किया, 1 घंटे बाद थोड़ा मन किया, थोड़ा सा चॉकलेट खा लिया या थोड़ा सा ये खा लिया, ऐसे हम छोटा छोटा बाइट्स लेते रहते हैं। तो इसके वजह से भी हम ज्यादा खा लेते हैं, हमारा कैलोरी जो कंजम्पशन होता है वो ज्यादा हो जाता है, जिसके वजह से प्रॉब्लम शुरू होता है। ओबेसिटी हो सकता है या डायबिटीज हो सकता है, ये सब कुछ होता है। तो कैसे खाना है और कितना खाना है ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये ध्यान में रखिए, जब भी हमें खाना है, हमें थोड़ा टाइम देके खाना है, अच्छा से चू करके खाना है, ताकि बॉडी को एनफ टाइम मिले, ब्रेन को एनफ टाइम मिले कि वो जो लेप्टिन हार्मोन है सिक्रेशन हो जाए, और हमें एक सिग्नल आए कि अभी हमें रुकना चाहिए। हम ज्यादा खाएंगे तो वो नहीं, मतलब जल्दी खाएंगे तो वो टाइम नहीं मिलेगा, हम ज्यादा खा लेंगे। तो हमेशा टाइम देके खाना हमें खाना चाहिए। और फिर लास्टली एक चीज होता है कि हमें कहाँ खाना चाहिए। देखिए, ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज होता है, इसलिए कि जब हम खाना खा रहे हैं उस टाइम हम क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है हम कितना खा रहे हैं। मतलब मोस्टली जैसे कि आप एक मैच देख रहे हैं, मैच देखते देखते आप खाना खा रहे हैं, तो उस टाइम क्या होता है, आपको पता नहीं चलता है कि आप कितना खा रहे हैं, और आपके ब्रेन इतना उस मैच में डूबा हुआ है कि ब्रेन अच्छे से फंक्शन नहीं करता है। वो जो लेप्टिन हार्मोन सिक्रेशन ये सब कुछ ठीक ठाक नहीं होता है, तो क्या होता है, आप ज्यादा खा सकते हैं। तो इसीलिए जब भी हमें खाना चाहिए, बैठ के एक जगह खाना चाहिए, और विदाउट डूइंग एनीथिंग, और कुछ हमें करना नहीं चाहिए उस टाइम। सिर्फ खाने में ध्यान देना है, खाने को अच्छे से चबा के टाइम दे के खाना है। दूसरा मतलब टीवी देखते देखते या कोई मैच देखते देखते, मोबाइल देखते देखते, ये सब करते हुए खाना नहीं खाना चाहिए। हाँ, एक जगह फैमिली के साथ बैठ के थोड़ा बहुत बात करते करते हम खाएंगे, तो वो जो खाना भी होगा अच्छा भी होगा, हमारा माइंड भी अच्छा रहेगा, और प्रॉपर तरीके से हम खाएंगे, वो एक से सीटिंग भी नहीं होगा, तो सब कुछ अच्छा होगा। तो कहने का मतलब यही है, हम जो खाना खा रहे हैं इसमें इम्पोर्टेंट ये होता है कि हम कब खाना है, और क्या खाना है, और फिर किस तरीके से खाना है, और कितना खाना है, और कहाँ पर खाना है। इन सब चीज को अगर ध्यान में रखते हुए हम प्रॉपरली खाएंगे, तो उसको ही हम माइंडफुल ईटिंग कहते हैं। और अगर माइंडफुल ईटिंग होगा, तो एक प्रॉपर न्यूट्रिशन भी हमें मिलेगा, एक्सेस ईटिंग अवॉइड होगा, और बहुत सारे जो हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस होता है जो खाने के वजह से होता है, ये कहते हैं कि यू आर व्हाट व्हाट यू ईट, आप जो खाते हो आप वही बन जाते हो, तो ये भी ठीक ठाक होगा। तो इन चीज में ध्यान में रखते हुए आप अपने प्लेट को डिजाइन कीजिए, और उस तरीके से आप खाने को, आपके फूड को प्लान कीजिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। थैंक यू पलाश। पलाश के लिए जोरदार ताजा हो जाए, क्योंकि हम जो खाते हैं हम वही बनते हैं, और हम अब कितना खाएंगे, उसमें कितना कैलोरी है, उसमें कितना न्यूट्रिशन है, वो भी इम्पोर्टेंट करते हैं आपका जो ओवरऑल हेल्थ के लिए। और जब आप कैलोरी कंज्यूम करते हैं, तो कैलोरी जब कंज्यूम होता है वो कैलोरी बर्न भी होना चाहिए, और कैलोरी बर्न के लिए एक्सरसाइज की भी जरूरत है। तो अभी हम लोग जो हमारा नॉर्मल एक्सरसाइज है आज का, वो उसमें जाएंगे। सो ओवर टू जगत जी एक्सरसाइज के लिए। जय जी, आपका आवाज नहीं आ रहा है। अभी आ रहा है? हाँ, अभी आ रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू तपन, थैंक यू पला। बात हो रही है, और जो माइंडफुल ईटिंग उसके बारे में जाके आगे बहुत भी डिटेल बात करेंगे, पूरा हफ्ता हम इसके ऊपर बात करेंगे। सो लेट्स गेट अप, अभी टाइम हो चुका है, अभी वो अपना मैट में आ जाएंगे हम लोग, और मैं खुद को स्पॉटलाइट में डाल दिया। ओके, आज जुम्बा है, एंड जुम्बा जो है डॉक्टर प्रमोद जुम्बा जनरली कॉन्डक्ट करते हैं, बट हमारा कल मैं जानता हूँ बहुत लेट में सोए हैं, तो हम आज ट्राई करेंगे जुम्बा आपका साथ करने के लिए। ओके, बिफोर दैट हम कोई भी जुम्बा करो, वर्कआउट करो, जंप स्विमिंग करो, तो उससे पहले आपको एंटर बॉडी को एक बार स्ट्रेच अप करना है।
तो हमारा नॉर्मल स्ट्रेच हो, सबको पता है, हल्के से खड़े हो जाए पूरा ऐसे ही, रिली रिलैक्स योर बॉडी, लूज करके, आंख बंद करके, नेक का जॉइंट को फ्री करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, आंखें बंद करते हुए 8 9 10, रिवर्स 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अभी 2-3 सेकंड आंख बंद करके फिर खोलने का। राइट आर्म साइड टॉप फ्रंट साइड डाउन, 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 साइड टॉप फ्रंट साइड डाउन। शोल्डर ऐसा रखिए, उंगलियों को कंधे का ऊपर घुमा एक डायरेक्शन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, reverse 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, wrist 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, reverse 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, waist full circle 1 2 3, full circle कंजूस नहीं, 4 5 6 7 8 9 10, reverse 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, right leg 1 2 3, आगे पीछे 4 5 6 7 8 9 10, left leg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, side muscle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, left leg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, घुटने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, reverse 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, left 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, reverse 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ankle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, reverse 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, left 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, reverse 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब हम करेंगे ताड़ासन, बट डायनामिक ताड़ासन। कैसा? दोनों पैर के बीच में एक थोड़ा सा कंफर्टेबल गैप रखो, ऐसे उंगलियों को फैसला करो, सिर का ऊपर रखो और लंबी गहरी सांस, ब्रीद इन उठो, ब्रीद आउट नीचे 10 टाइम्स, ब्रीद इन होल्ड 1 2 3 4 5 6, ब्रीद आउट नीचे, ब्रीद इन ऊपर 1 2 3 4 5 6, ब्रीद आउट नीचे, ब्रीद इन ऊपर 1 2 3 4 5 6, ब्रीद आउट, ब्रीद इन ऊपर 1 2 3 4 5 6, ब्रीद आउट। somebody is calling you, breathe in ऊपर 1 2 3 4 5 6, breathe out नीचे। ओके एनफ। अब हम कैलोरी बर्न का एक्टिविटी में
आ जाएंगे, मजा आएगा। ओके, तो अपन म्यूजिक, सॉरी मैं सेव नहीं किया, शेयर एडवांस म्यूजिक आ रहा था अपन, आ रहा है जगह जी, बहुत स्लो है, थोड़ा सा वॉल्यूम। थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा, अभी है, अभी ठीक है, अभी ठीक है, अभी ठीक है। ठीक है, ठीक है। चले, Shumba, nothing. Good to see you, Doctor. और कल वो भी रात को 12 बजे आई नो ही वाज बिजी बट स्टिल चलिए। Shumba is nothing but burning some calories. कैलोरी बर्न करना और कुछ नहीं। एंजॉय करना इसको, मजा लेना। मजा लेना और कुछ नहीं है। बच्चे बनने का आनंद कुछ और है। नर्सरी स्कूल में बच्चे हो, सर पे धुन की सवार है, हंगामा बरकरार है, फुर्सत से आज तो हमें फरमाना प्यार प्यार है। बैठे बैठे क्या करे, अब करना है कुछ काम, और म्यूजिक म्यूजिक स्टार्ट करो भाई, लेके 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 प्रभु का नाम। करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो। और म्यूजिक म्यूजिक स्टार्ट करो भाई, लेके 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 प्रभु का नाम, लेके प्रभु का नाम नाम नाम। लेके प्रभु का नाम। रिलैक्स होके करना, कोई टेंशन नहीं। रायबरेली में तू बीच बाजारी जब हुस्न दिखाने जाएगी, होश उड़ाने वाली शौक नजर के जो पेच लड़ाने जाएगी। रायबरेली में तू बीच बाजारी जब हुस्न दिखाने जाएगी, होश उड़ाने वाली शौक नजर के जो पेच लड़ाने जाएगी। अरे बहन के इतना से बच कहना, तेज हवा से बच के रहना, गिर जाए तो फिर ना कहना झुमका गिरा दे। झुमका झुमका गिरा रे, बरेली के बाजार में। झुमका गिरा रे, बरेली के बाजार में। झुमका गिरा, झुमका गिरा, झुमका हाँ हाँ, झुमका गिरा रे, बरेली के बाजार में। झुमका गिरा रे, झुमका गिरा रे, बरेली के बाजार में। झुमका गिरा रे, बरेली के बाजार में। झुमका गिरा बरेली के झुमका।
बिना डंबल में कल अब संडे को डंबल के साथ किए थे। मजबूरी नी आन जान दी पसूड़ी नी जहर बने हाँ तेरी पी जावा मैं पूरी नी आना सी ओ नहीं आया दिल बांग बांग मेरा टकराया आगा बोल के दस जाए मावा क्यों दी चूरी नी रावाज ओनू लुकावा कोई मैनू ना रोके मेरे कौन जुदाइया दी तेको खबर किवें होवे आ जाए दिल तेरा खुदा भी ना होवे आ बढ़िया बनाइया दी दिल बात किवें होवे आ जाए लकड़ी काटना हाँ मात्र लकड़ी काटना पैर काम को कुछ नहीं किया उठने का बाद पहले इश्क लड़ा लूं उसके बाद लाऊंगा तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए किसी की ना मदद ना तू
हमदम हर दफा चाहिए, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, किसी की ना मदद ना दुआ चाहिए, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए। know those years are gone. No, I should move on. 'Cause I've been wasting so much time reliving my whole life. जब तक तेरी नींद न टूटे, उगता नहीं है सूरज मेरा, ख्वाब रहे किस काम के मेरे, ख्वाब से प्यारा तू सच मेरा, सुनहा बस तेरा छुआ चाहिए, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, किसी की ना मदद ना दुआ चाहिए, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए। तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे, तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे, किया रे जो भी तूने कैसे किया रे, जिया को मेरे बांध ऐसे लिया रे, समझ के भी ना समझ मैं सकूं, सवेरों का मेरे तू सूरज लागे, तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे, तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे, तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे, अपना बना ले दिया, अपना बना ले दिया, अपना बना ले मुझे, अपना बना ले दिया, अपना बना ले दिया, अपना बना ले मुझे, अपना बना ले दिया, अपना बना ले दिया, अपना बना ले दिया, दिल के नगर में शहर तू बसा ले दिया। हमें तो लूट लिया मिलके इश्क वालों ने, बहुत ही तंग किया अब तक इन ख्यालों ने, नशा चढ़ा जो शरीफी का उतार फेंका है, बेशर्म रंग कहाँ दिल का दुनिया वालों ने, हमें तो लूट लिया
पूरा पंजे को पकड़ छूना, पैर के अंगुली को छूना। तुमने मोहब्बत करनी है, हमने मोहब्बत की है, इस दिल के अलावा किसी से भी ना हमने इजाजत ली है। हुनर है ये भी इश्क का, किसी किसी को अब करो, आता है, जान लुटा के मजा आ रहा है। दुश्मन की हमने हिफाजत की है। बात करते हैं हजारों, पसीना में नहा रहे हो, मजा करो, आनंद लो। बात करते हैं हजारों, है तजुर्बा हम यारों, ऐसी है बात तू मुझसे रो। झूमे जो पठान मेरी जान, महफिल ही लुट जाए, दे दे जो जुबान मेरी जान, उस पे पर मिट जाए। झूमे जो पठान मेरी जान, महफिल ही लुट जाए। झूमे जो पठान तीन बार, तीन तीन से। वन, टू, थ्री, लेफ्ट, वन, टू, थ्री, राइट, वन, टू, थ्री, लेफ्ट, वन, टू, थ्री,
पूरा ट्विस्ट, फुल ट्विस्ट। क्या राइट हैंड लेफ्ट हिप नी, elbow, right elbow, left elbow, left right elbow, left elbow, left elbow. पूरा साहिबा तू मैं मिर्जा तेरा, अक्सर तेरा जिक्र छिड़े तो मर जाना ये मिर्जा तेरा। बेहतर हाय तुझसे ही सब होता जाए, जिंदगानी में होना तेरा लख लख शुक्र मैं कह रहा। ओ मैया मैनू याद आवे, सुन चढ़ के
पे तुझसे ही नजारे, तुझसे ही हर ओर बहारे, तेरा होना है कुछ ऐसा जैसे घर को रब की दुआरे। इश्क में क्या है कहना कहाना, तेरे सदके हर पल जावा जिंदगानी में, होना तेरा लख लख शुक्र मैं कह रहा। ओ मैया मैनू याद आवे, सुन चल दे दी, ओ मैया मैनू याद आवे, सुन चल दे दी। ओ मैया मैनू याद आवे, सुन चल दे दी, ओ मैया मैनू याद आवे, सुन चल दे दी। Fantastic. मजा आया ना? अब एक रिलैक्सेशन चला लेते हैं, रिलैक्सिंग फ्लूट। ओके, रिलैक्स। कमन मैट, आवाज आ रही है तपन बराबर? थोड़ा पानी पी सकते हो आप लोग, बैठ के पीना अगर पीते हो तो। थोड़ा पानी पी लो। हाँ, ओके। अब एक बढ़िया सा प्राणायाम को जाते हैं हम। ऑफ कोर्स स्ट्रेचअप करेंगे, लेकिन जो स्पीड ब्रीदिंग जा रहा है ना, आप ऐसे शांत में बैठ जाते और ब्रीदिंग को काउंट करो। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन 1, ब्रीद आउट 1, एटलीस्ट 7 काउंट का करो। Count your breathing. Enter attention breathing का था। कमन मैट में हम शवासन में आएंगे। कल जो मीटिंग डिस्कनेक्ट होंगी, देखो तो कल मीटिंग का काफी वीडियो ऑन कॉल।
नहीं, आवाज आ रही है, मैं थोड़ा आवाज को म्यूट करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। चलिए, थोड़ा सा पवन मुक्तासन कर लेंगे। राइट लेग फोल्ड करो, काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलीज। लेफ्ट फोल्ड, लेफ्ट नी को फोल्ड करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलीज। दोनों घुटने को फोल्ड करो और चेस्ट का ऊपर प्रेस करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अभी घुटने का बीच में जोड़ी को रखो, 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी मकरासन में आएंगे। लेफ्ट लेग का ऊपर राइट लेग रखो, परपेंडिकुलर, हाथ को रखो शरीर का साथ, और राइट साइड को स्ट्रेच करो, अपोजिट डायरेक्शन में फेस रखो। 10 काउंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एंटर। अब राइट लेग के ऊपर लेफ्ट लेग को रखो और लेफ्ट साइड में टिल्ट करो, अपोजिट डायरेक्शन में प्रेस करो, कान बंद करके प्रेस करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सेंटर में लेके आइए, शवासन। पीठ के ऊपर लेट जाओ, पूरा बॉडी को रिलैक्स करो। दोनों पैर के बीच में हल्के से गैप रखो। हाथ को शरीर का बाजू में रखो, हथेली छत का तरफ, आसमान का तरफ, पूरा शरीर को रिलैक्स करो, फुल रिलैक्स रिलैक्स। शवासन में अभी जो आपको व्यवस्थित करना है, शरीर को व्यवस्थित कर लो ताकि शवासन का बीच में आप झूलोगे नहीं। पूरा रिलैक्स और विश्राम स्थिति का इतना बढ़िया योगा किए हो, इतना पसीना निकल रहा है, उसको एंजॉय करो, शरीर को पूरा रिलैक्स पहुंचा। अभी एक एक अंग को रिलैक्स पहुंच जाएंगे। मैं उनका नाम लेते रहूंगा, आप मानसिक चक्र में अंग को दर्शन करो, चेतना को अंग का पर लेके जाओ और मन ही मन अंग का नाम लो। इससे पहले एक लंबी गहरी सांस लो और सांस छोड़िए 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 छोड़िए। लंबी गहरी सांस लीजिए, सांस छोड़िए 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 छोड़िए। लंबी गहरी सांस लीजिए और सांस छोड़िए छोड़िए छोड़िए। अब शरीर का एक एक अंग को रिलैक्स पहुंचाना शुरू करते हैं। दाएं पैर का अंगूठा रिलैक्स, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, दाएं पैर का पंजा, तलवा, एड़ी, टखना, पिंडली, घुटने, दाएं कमर। बाएं पैर का अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, पंजा, तलवा, एडी, टखना, पिंडली, घुटनी, जंग, कमर। दाएं नितंब, बाएं नितंब, कमर से नीचे सारे अंग रिलैक्स, माथे रिलैक्स, नाभि के आजू बाजू पसर रिलैक्स। दाएं छाती, बाएं छाती, दाएं पीठ, बाएं पीठ। दाएं हाथ का अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, हथेली, हथेली का पीछे भाग, कलाई, केवनी, केवनी का नीचे भाग, केवनी का ऊपर भाग, दाएं कमर रिलैक्स। बाएं हाथ का अंगूठा रिलैक्स, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, हथेली, हथेली का पीछे भाग, कलाई, केवनी, केवनी का नीचे भाग, केवनी का ऊपर भाग, बाएं कमर रिलैक्स। गर्दन रिलैक्स, थोड़ी रिलैक्स, पिछली ओठ, ऊपर ओठ। दाएं नसग्र, नसग्र, दाएं नसंद्र, बाएं नसंद्र, दाएं गाल, बाएं गाल, दाएं कान, बाएं कान, दाएं आंख, आंखों का आजू बाजू मसल रिलैक्स, बाएं आंख, आंखों का आजू बाजू मसल रिलैक्स। दाएं आईब्रो, बाएं आईब्रो, भूमध्य कपाल, सिर का ऊपर, सिर का दाएं, सिर का बाएं, सिर का पीछे, पूरा सिर रिलैक्स। शरीर का ऊपर भाग हिस्सा जो आसमान को देख रहे हैं रिलैक्स, शरीर का नीचे भाग हिस्सा जो जमीन को छू रहे हैं।
इस रिलैक्स संस्थिति में 30 सेकेंड ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करो, शरीर पूरा रिलैक्स। नॉर्मल ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, एंटर अटेंशन। अब चेतना को परिवेश का चारों तरफ हम एक बार परिदर्शन कर लेंगे। मानसिक चक्र में दर्शन करेंगे हमारा परिवेश का चारों तरफ, जहाँ पे लेटे हैं उस परिवेश का। दाएं तरफ, बाएं तरफ, सिर का तरफ, पैर का तरफ, आसमान का तरफ, छत का तरफ, और आसमान से पॉजिटिव एनर्जी आते करो। जमीन के ऊपर जो वस्तुएं पड़े हुए हैं, आप आंख बंद करने से पहले जो वस्तुएं थे मानसिक चक्र में वस्तुओं का दर्शन करो और जमीन से पॉजिटिव एनर्जी आती है। जो आवाज आ रही है, म्यूजिक की आवाज, चिड़िया की आवाज, छोटे पर आवाज को ध्यान से अब फिर चेतना को अंतर्मुखी करो। शरीर का एक एक अंग का ऊपर चेतना को घुमाएंगे। दोनों पैर का अंगूठे, पंजे, तलवे, पिंडली, घुटनी, जंघ, कमर, नाभि, छाती, पीठ, दाएं हाथ, बाएं हाथ, सिर, पूरा शरीर। अब धीरे से दाएं पैर को हिलाओ, धीरे से बाएं पैर, धीरे से दाएं हाथ, धीरे से बाएं हाथ, धीरे से सिर को हिलाओ, धीरे से पूरा शरीर को हिलाओ। हथेली को जोड़ो और रफ करो। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम। जो ऊर्जा पैदा हुआ चेहरा के ऊपर लगाएंगे। तुरंत उठने का, दाएं पैर को फोल्ड करो, बाएं करवट लो। अब हम बस 8 बार अनुलोम विलोम करते हैं। मेंटल हेल्थ टाइम ऑलमोस्ट ओनली 8 टाइम्स। पद्मासन में बैठ जाएंगे। अनुलोम विलोम आप सबको पता है। बाएं हाथ को चित मुद्रा करके बाएं घुटने का ऊपर, दाएं हाथ का अंगूठे में एक नाक को बंद करना, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर को कपाल का ऊपर रखना, रिंग फिंगर को फ्री रखना। ना ओके, लेट्स स्टार्ट। 8 बार। एक नाक में सांस लेंगे 4 काउंट, 12 होल्ड, फिर दूसरा नाक छोड़ेंगे, दूसरा में लेंगे 4 काउंट, 12 होल्ड, फिर पहले नाक छोड़ेंगे। लेट्स स्टार्ट।
अब हम 7 टाइम्स ओम उच्चारण करके सेशन को अंत करेंगे। आज भ्रामरी प्राणायाम नहीं करेंगे, काल के लिए पोस्टपोन करते हैं। लेट्स डू ओम का उच्चारण 7 टाइम्स। आंख बंद करके दोनों हाथ को चित मुद्रा में रखें। लेट्स स्टार्ट। लंबी गहरी सांस। शनावतु शहनौ भुनक्तु शवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम सर्वेषां स्वस्ति भवतु, सर्वेषां शांति भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, लोकाः समस्ताः सुखिनः भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। तो हाथले को जोड़िए और मध्य में रखिए। हरिओम दर्शक, हरिओम दर्शक। जो ऊर्जा पैदा हुआ चेहरा के ऊपर मसाज करिए, गर्दन का मसाज करिए। उंगलियों को आंखों पर रखते हुए उंगलियों को नीचे से धीरे से करिए। गुड, मजा आ गया। लगता है हम कुछ किए ही नहीं। और एक बार जुम्बा वाला चालू करते हैं, है ना? मजा आया, आनंद आया सबको? फिर हम कल मिलते हैं। थैंक यू पलाश फॉर ए वंडरफुल टॉक। थैंक यू तपन फॉर coordinating this session. We'll again catch up tomorrow. Stay healthy, stay hydrated, stay nutrited. पानी बराबर पीते रहिएगा। अभी बॉडी थोड़ा सा डिहाइड्रेट हो रहा है क्योंकि सेशन सीजन ऐसा है। पानी पीते रहिए। हैट्स ऑफ टू यू डॉक्टर अरुण, कल 12 बजे थे मेरे साथ, फिर भी आप सुबह आ गए। थैंक यू एवरीबॉडी। गुड टू सी यू सुशांत। अष्टमी जी, आप एक हेल्थ का काउंसलिंग रखना हमारे साथ। ओके हिमानी, गुड टू सी यू। स्वरूपा मैम, आपका एक टॉक हम सुनेंगे। ओके बाय बाय, एंजॉय द डे, एंजॉय द डे एंड एंजॉय द डे, एंजॉय द डे। फैंटास्टिक, गुड। थैंक यू एवरीबॉडी, बाय बाय।